सोचिए, बिहार का एक छोटा सा गांव और वहां से डिजिटल इंडिया तक का सफर। ये सुनने में किसी फिल्म की कहानी लगती है ना? पर यह हकीकत है। आज हम बात करेंगे अंकित सर की, जिन्होंने ये साबित कर दिया कि एक सच्चा टीचर अगर ठान ले तो वो कहीं से भी किसी भी कोने से बदलाव ला सकता है। कहते हैं, शिक्षक का कोई भूगोल नहीं होता, और ये लाइन अंकित सर की कहानी पर बिल्कुल सटीक बैठती है। मतलब ज्ञान को किसी बाउंड्री में, किसी दीवार में कैद नहीं कर सकते, वो तो बस बहता है। तो चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। आखिर ये सब शुरू कहाँ से हुआ? जानते हैं अंकित के बचपन के बारे में और उन दो बड़े सपनों के बारे में जिन्होंने उनकी पूरी जिंदगी का रास्ता ही तय कर दिया। अंकित पले बढ़े बिहार के मिथिला इलाके में। अब मिथिला को तो जानते ही हैं हम, वो जगह जहाँ की मिट्टी में ही कला और ज्ञान की खुशबू है। तो जाहिर है ऐसे माहौल ने उनके अंदर भी कुछ बड़ा करने की एक चिंगारी जरूर जलाई होगी। और उनके मन में ना एक नहीं बल्कि दो सपने पल रहे थे। एक सपना था देश के लिए, फौज में जाकर देश की सेवा करना, और दूसरा सपना था अपने गांव के लिए, वहां के हर बच्चे को पढ़ा लिखा कर नेक्स्ट लेवल पर ले जाना। फिर आया कॉलेज का वो दौर, जब वो इंग्लिश की पढ़ाई कर रहे थे। तब उन्हें एक बात साफ समझ आई कि उनका असली पैशन सिर्फ पढ़ना नहीं बल्कि पढ़ाना है। असली मजा तो किसी और के मन में ज्ञान का दिया जलाने में है। तो सपना तो देख लिया, पर उसे हकीकत में कैसे बदला? चलिए देखते हैं कि कैसे उन्होंने अपने इस मिशन का पहला यानी नेक्स्ट लेवल शुरू किया। उन्होंने अपने ही गांव ढोली में शुरू की नेक्स्ट लेवल क्लासेस। और ये कोई मामूली कोचिंग सेंटर नहीं था, ये एक मिशन था। कमाल की बात तो ये है कि वो अकेले ही सब कुछ थे, वन मैन आर्मी। मैथ्स, सोशल साइंस, हिंदी, सारे मुश्किल सब्जेक्ट्स वो खुद पढ़ाते थे। और जब उन्होंने देखा कि बच्चे मुश्किल से मुश्किल चीजें भी कितनी आसानी से समझ रहे हैं, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, तो बस इसी चीज ने उनके इरादे को और भी पक्का कर दिया। बच्चों की आंखों में वो जो सीखने की चमक थी ना, वही उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। पर अंकित का सपना ढोली गांव की गलियों से कहीं बड़ा था। सवाल ये था कि एक छोटे से गांव से आवाज पूरे देश तक कैसे पहुंचाई जाए, और इसका जवाब उन्हें मिला टेक्नोलॉजी में। उन्होंने फैसला किया कि वो YouTube को ही अपना क्लासरूम बना लेंगे। सोचिए, एक ऐसा कदम जो एजुकेशन के सारे नियम, सारी बाउंड्रीज को तोड़ने वाला था। उनका आइडिया बहुत सिंपल था पर बेहद पावरफुल। क्या? ऑनलाइन शिक्षा बिल्कुल मुफ्त। ये सिर्फ एक लाइन नहीं थी, ये एक वादा था। एक ऐसा वादा जो हिंदुस्तान के लाखों स्टूडेंट्स के लिए अच्छी पढ़ाई के दरवाजे खोलने वाला था। अब जरा फर्क देखिए, जो क्लासरूम पहले ढोली के एक छोटे से कमरे में था, वो अब देश के हर कोने में, हर किसी के मोबाइल फोन की स्क्रीन पर था। यही तो थी असली डिजिटल क्रांति। आज की तारीख में जब अंकित सर अपना कैमरा ऑन करते हैं ना, तो उन्हें सिर्फ ढोली के बच्चे नहीं देख रहे होते, बल्कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर अरुणाचल तक पूरा भारत उनके क्लासरूम में जुड़ जाता है। लेकिन ये जो कामयाबी है, ये जितनी आसान दिखती है उतनी है नहीं। इसके पीछे बहुत मेहनत और बहुत सी कुर्बानियां छिपी हैं। चलिए देखते हैं कि कैसे वो एक टीचर होने के साथ साथ एक स्टूडेंट भी हैं। अंकित की जिंदगी में एक नहीं कई किरदार हैं। वो एक स्टूडेंट हैं जो खुद यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, वो एक टीचर हैं जो बच्चों को पढ़ाते हैं, वो एक डायरेक्टर हैं जो अपनी क्लासेस को मैनेज करते हैं, और वो एक यूट्यूबर है जो पूरे देश के लिए कंटेंट बनाते हैं। मतलब एक इंसान और रोल कितने सारे। उनकी जिंदगी ना उन लंबी रातों की कहानी है, जहां वो एक तरफ अपनी पढ़ाई करते हैं और दूसरी तरफ अपने स्टूडेंट्स के लिए कंटेंट बनाते हैं, बैनर डिजाइन करते हैं। मतलब अपनी किताबों में इसलिए डूबे रहते हैं ताकि अपने बच्चों को बेस्ट से बेस्ट नॉलेज दे सके। तो अंकित के इस पूरे सफर से हमें सीखने को क्या मिलता है? देखिए, ये कहानी सिर्फ एक इंसान की कामयाबी की नहीं है, इसका मतलब उससे कहीं ज्यादा गहरा है। अंकित की कहानी एक बहुत सीधी सी बात सिखाती है कि अगर आपके पास रिसोर्सेस कम है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके सपने भी छोटे हो जाए। अगर इरादा पक्का हो ना, तो कोई भी मुश्किल आपको रोक नहीं सकती। ये कहानी इस बात का सबूत है कि अगर जुनून और जिद हो, तो एक अकेला इंसान एक छोटे से गांव में बैठकर भी पूरे देश के एजुकेशन सिस्टम में एक बड़ा बदलाव लाने में मदद कर सकता है। अंकित की कहानी तो बस एक मिसाल है, एक शुरुआत है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आज के दौर में सिर्फ एक मोबाइल फोन
और जुनून के दम पर न जाने कितने और अंकित होंगे जो चुपचाप बिना किसी शोर के भारत का भविष्य बना रहे हैं।